बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्टिकल फिजिक्स में लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था डिराक इक्वेशन, और डिराक इक्वेशन से रिलेटेड जो डिफरेंट स्पाइनर थे उसके सॉल्यूशन और बाइलीनियर, ये सारी चीज़ें हमने स्टडी की। तो अब इसकी ओवरऑल एक समरी देखते हैं। डिराक इक्वेशन की समरी क्या है? डिराक इक्वेशन को लिखा जा सकता है आयोटा पार्शल स्लैश माइनस एम साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन फाइंड किए थे वो दो किस्म के सॉल्यूशन थे। दो सॉल्यूशन ऐसे थे जो कि पार्टिकल के लिए थे और दो ऐसे थे जो एंटी पार्टिकल के लिए थे। अब अगर पार्टिकल की बात की जाए तो पार्टिकल की एग्जांपल इलेक्ट्रॉन ली जा सकती है, और अगर एंटी पार्टिकल की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन का ही एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन लिया जा सकता है। तो इस रिस्पेक्ट से जो इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन बन जाएगा वो होगा ए एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा पी डॉट एक्स यू ऑफ पी। यू जो है, यू बेसिकली स्पाइनर है एक पार्टिकल को, और एस ऊपर जो लिखा गया है एस का मतलब यहाँ पे स्पिन है, यानी कि इस स्पाइनर की जो इस पार्टिकल की जो स्पिन है वो एस है और इसका मोमेंटम पी है। तो स्पिन जो है वो दो किस्म की होंगी। 1 और 2 का मतलब यहाँ पे इंटेग्रल स्पिन नहीं है। 1 और 2 का मतलब है कि पहले पार्टिकल की स्पिन और दूसरे पार्टिकल की स्पिन, यानी कि अगर पहले इलेक्ट्रॉन की बात की जाएगी तो U1 लिख दिया जाएगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात की जाएगी तो U2 लिख दिया जाएगा। इसी तरह से अगर बात की जाए पॉजिट्रॉन यानी कि एंटी पार्टिकल की, तो उसके लिए वेव फंक्शन बन जाएगा साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल। अब नेगेटिव की जाए यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। इसकी रीज़न ये है कि अगर पार्टिकल का मोमेंटम पॉजिटिव है तो एंटी पार्टिकल का मोमेंटम नेगेटिव होगा, जिसकी वजह से ये एक्सपोनेंशियल पॉजिटिव बन जाएगा। एक्सपोनेंशियल आयोटा पी डॉट एक्स वी, इसके स्पाइनर को वी से शो किया जाता है। जो पार्टिकल है उसका स्पाइनर यू से शो किया जाता है, एंटी पार्टिकल का स्पाइनर वी से शो किया जाता है, वी एस ऑफ पी। तो एस यहाँ पर जो स्पिन है अगेन वो पहले और दूसरे पार्टिकल की अलग अलग आ जाएंगी। ये अगर वैल्यूज पुट कर दी जाए इन दैट इक्वेशन, जो डिराक इक्वेशन है, तो डिराक इक्वेशन में वैल्यूज पुट करके ये बन जाता है आयोटा पार्शल स्लैश माइनस एम इन टू ए एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा पी डॉट एक्स यू ऑफ पी, ये बन जाता है। तो ये अगर अप्लाई कर दिया जाए इस पे तो इसको लिखा जा सकता है p स्लैश माइनस एम यू ऑफ p इज इक्वल टू 0। और उसके कंपैरिजन में जब पॉजिट्रॉन के लिए वेव फंक्शन पुट किया जाएगा डिराक इक्वेशन में, तो वो इक्वेशन बन जाती है p स्लैश प्लस एम v ऑफ p इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो u बार है, u बार लिखा जा सकता है u डैगर इंटू गैमा 0, और v बार लिखा जा सकता है v डैगर इंटू गैमा 0। बार किस चीज़ को शो कर रहा है? बार बेसिकली शो करेगा आउटगोइंग पार्टिकल को, और जो विदाउट बार है वो इनकमिंग पार्टिकल को शो करेगा। तो यहाँ पर लिखा गया है द स्पाइनर u एंड v सेटिस्फाई अबव इक्वेशन। तो इस रिस्पेक्ट से u बार और v बार के लिए क्या इक्वेशंस होंगी वो हमने देखनी है। तो बार के लिए इक्वेशंस बनाने की खातिर यूं करते हैं कि जो अभी इक्वेशन हम लिख चुके हैं डिराक इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल, ठीक है, इसको इससे स्टार्ट करते हैं p स्लैश माइनस एम इंटू यू इज इक्वल टू 0। तो बोथ साइड पे डैगर ले लेते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लेते हैं। अगर बोथ साइड पे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया जाए तो लेफ्ट साइड क्या बन जाएगी? लेफ्ट साइड ये बन जाएगी, आपको पता है कि अगर ए और बी हों, दो मैट्रिसेस हों, और उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया जाए या डैगर लिया जाए, वो लिखा जाता है बी डैगर इंटू ए डैगर, यानी कि इनकी तरतीब भी बदल जाती है। तो उसी लिहाज से ये कंसिडर कर लें कि ए है और दूसरा जो मैट्रिक्स है वो बी है। तो ए और बी का जब डैगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया जाएगा, ना सिर्फ इन पे डैगर आ जाएगा बल्कि इनकी तरतीब भी बदल जाएगी। तो इनकी तरतीब बदल के ये बन जाएगा यू डैगर और पी स्लैश डैगर माइनस एम। एम क्योंकि एक रियल नंबर है मास, तो उस पर ये डैगर नहीं आएगा, तो एम एस एच एम ही रह जाएगा। अच्छा जी, अब अगले स्टेप में हम अपने पास से यहाँ पर आइडेंटिटी इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ये अपने पास से आइडेंटिटी इंट्रोड्यूस कर दी इन दोनों के दरमियान, और p स्लैश जो है उसको लिख दिया p म्यू गैमा म्यू।
लेकिन p स्लैश सिंपली इक्वल था, अगर स्लैश की बात की जाए तो ये इक्वल था गैमा इंटू पी, ठीक है, ये इसके इक्वल होता है। लेकिन अगर p स्लैश डैगर की बात की जाए तो p स्लैश डैगर इक्वल होगा p अब इंटू गैमा डैगर। अब क्योंकि p एक रियल नंबर होता है, दैट्स वाई उस पर डैगर नहीं आएगा, तो ये बन जाता है। अगर इंडाइसेस भी इस्तेमाल कर लिए जाए तो उस रिस्पेक्ट से आइडेंटिटी तो ऐसा ही आ गई, लेकिन जो p स्लैश डैगर है उसको लिख दिया गया p म्यू गैमा म्यू डैगर माइनस m इज इक्वल टू 0। तो वन जो आइडेंटिटी है गैमा 0 स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी होता है, तो इस वजह से आइडेंटिटी को पुट किया जा सकता है गैमा 0 इंटू गैमा 0। अब गैमा 0 एक जो है ये हम बैक साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि इस गैमा 0 को और यू डैगर को मिला के लिख देते हैं यू बार। जो यू बार है वो इक्वल है यू डैगर इंटू गैमा 0। तो गैमा यू डैगर इंटू गैमा 0 को मिला के लिख दिया यू बार, और एक गैमा 0 एस एच आ गया। अब ये वाला जो गैमा 0 है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं दूसरी ब्रैकेट के अंदर। इसको जब मल्टीप्लाई किया जाएगा दूसरी ब्रैकेट के अंदर तो ये लिखा जाएगा पी म्यू, तो सिंपल एक नंबर है, ठीक है। गैमा 0 गैमा डैगर म्यू माइनस एम इंटू गैमा 0 इज इक्वल टू 0। तो फर्दर यूं करते हैं कि गैमा 0 एक राइट साइड से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो राइट साइड से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि यहाँ पर भी गैमा 0 और यहाँ पर भी गैमा 0। अब जो राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन है वो तो 0 ही रहेगी, लेकिन जो लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन है उसमें गैमा 0 जब राइट साइड से आगे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा यू बार इंटू पी म्यू गैमा 0 गैमा डैगर म्यू गैमा 0 माइनस एम गैमा 0 इज इक्वल टू 0। तो ये तो हमें पता है कि ये आइडेंटिटी की इक्वल बन जाएगा, बट व्हाट इज अबाउट गैमा 0 गैमा म्यू डैगर गैमा 0, तो ये अलग से फाइंड करते हैं। ये फाइंड करने के लिए यूं किया जाएगा कि गैमा 0 की अगर वैल्यू देखी जाए, गैमा 0 होता है 100 एंड -1, और अगर इसका डैगर भी ले लिया जाए तो ये भी इसी के इक्वल ही होगा। तो अब यूं करते हैं कि गैमा 0 डैगर गैमा 0 ये अगर फाइंड किया जाए तो गैमा 0 डैगर क्योंकि गैमा 0 के ही इक्वल होता है, तो गैमा 0 जो दो दफ़ा हैं यानी कि स्क्वायर वाले वो मिलके 1 बन जाएगा, तो ये गैमा 0 के इक्वल आ जाएगा। और इसी तरह से अगर गैमा 0 गैमा म्यू डैगर गैमा 0 देखा जाए तो वो गैमा म्यू के इक्वल आएगा। ये जो मैंने यहाँ पर शॉर्टकट मेथड से लिख दिया है सिमिलरली करके, ये आप लोगों की असाइनमेंट आप लोगों ने ट्राई करना है। तो इस लिहाज से जो ये वाली इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी यू बार पी इंटू ये सारा मिलके गैमा म्यू के इक्वल बनता है। तो ये बन जाता है यू बार इंटू पी म्यू एंड गैमा म्यू माइनस एम इज इक्वल टू 0। अब ये जो है पी म्यू गैमा म्यू ये क्या है, इसको आप पी स्लैश लिख सकते हैं। तो जैसे हमने सिंपल u के लिए इक्वेशन लिखी थी डिराक इक्वेशन, वो क्या थी, वो थी p स्लैश माइनस एम इंटू यू इज इक्वल टू 0, दिस इक्वेशन। उसी रिस्पेक्ट से जो u बार के लिए इक्वेशन बनी है वो क्या बनी, u बार इंटू पी स्लैश माइनस एम इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन है फॉर द आउटगोइंग पार्टिकल डिराक इक्वेशन, और ये इक्वेशन है फॉर द इनकमिंग पार्टिकल। और ये इक्वेशन लिखी गई है फॉर इनकमिंग एंटी पार्टिकल, तो आपने फाइंड करनी है इक्वेशन फॉर आउटगोइंग एंटी पार्टिकल। ये आप लोगों की असाइनमेंट है, ये आप लोगों ने प्रूव करनी है जी। तो अब इनकी ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी देखते हैं कि जो स्पाइनर हैं पार्टिकल और इनकमिंग और आउटगोइंग पार्टिकल या इनकमिंग एंड आउटगोइंग एंटी पार्टिकल, इनके स्पाइनर का प्रोडक्ट अगर 0 आता है तो इसका मतलब है कि दोनों स्टेट्स ऑर्थोगोनल टू ईच अदर हैं। तो ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ये भी हो सकती है कि u बार इंटू यू इज इक्वल टू 2m, या इसको लिखा जा सकता है 2m डेल्टा आर एस। आर एस का मतलब डिफरेंट पार्टिकल्स हैं,
एक पार्टिकल की स्पिन r है, दूसरे पार्टिकल की s है, तो उस लिहाज से ये प्रॉपर्टी लिखी गई। तो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी अगर देखी जाए, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी बन जाएगी इन दोनों का प्रोडक्ट, ये बन जाएगा सिग्मा s यानी कि स्पिन 1 to 2 u s ऑफ p u बार s ऑफ p इज इक्वल टू p स्लैश प्लस m। और एंटी पार्टिकल के लिए देखी जाए तो एंटी पार्टिकल के लिए यही बन जाएगी p स्लैश माइनस m। तो इस लिहाज से ये बन जाता है u बार, ये ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, u बार इंटू पी ऑफ p स्लैश माइनस m इज इक्वल टू 0, u बार ऑफ p इंटू पी स्लैश माइनस m इज इक्वल टू 0। इन दोनों को अगर कंपेयर कर लिया जाए या यूं कह लें कि यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी जाए, तो वैल्यू पुट करके ये बन जाता है p स्लैश प्लस एम इंटू पी स्लैश माइनस एम। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करके ये बन जाएगा p स्लैश स्क्वेयर माइनस एम स्क्वेयर। ठीक है, अब p स्लैश इंटू पी स्लैश इज इक्वल टू पी स्क्वेयर होता है, इसको अगर एक्सपैंड किया जाए तो ये p म्यू गैमा म्यू p न्यू गैमा न्यू, यहाँ पे इंडाइसेस मुख्तलिफ रखने हैं। और फर्दर p तो एक वैल्यू होती है, तो p म्यू p न्यू अलग कर लेते हैं, और गैमा म्यू गैमा न्यू ये इक्वल आ जाएगा। ये एक्चुअली प्रॉपर्टी होती है गैमा म्यू एंड गैमा न्यू। ठीक है, इन दोनों का जो है कॉमोटेटर रिलेशन वो इक्वल होता है 2g म्यू न्यू। ठीक है, तो ये अगर एक्सपैंड किया जाए, ये एक्सपैंड, ये इनका सॉरी एंटी कॉमोटेटर होता है, ये अगर एक्सपैंड किया जाए ये बनता है गैमा न्यू माइनस प्लस सॉरी गैमा न्यू एंड गैमा म्यू इज इक्वल टू 2g म्यू न्यू। तो इस लिहाज से जो गैमा म्यू गैमा न्यू है वो इक्वल आ जाता है माइनस गैमा म्यू इज इक्वल टू सॉरी प्लस 2g म्यू न्यू। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर इस्तेमाल की गई, गैमा न्यू की जगह लिख दिया गया है ये सारा माइनस गैमा म्यू प्लस 2g म्यू न्यू। तो ये जब अप्लाई किया जाएगा ये मल्टीप्लाई होंगे, म्यू म्यू के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा, न्यू न्यू के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ये बन जाता है पी स्क्वेयर। तो पी स्लैश यानी कि पी स्लैश स्क्वेयर इक्वल आ जाता है, ये जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस पी स्लैश स्क्वेयर, और ये जब इसके साथ जाके कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कोई एक इंडेक्स यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाता है पी म्यू। ठीक है, यानी कि या न्यू जाके न्यू के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, या यूं कह लें म्यू म्यू के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो न्यू को अगर न्यू के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर दें, बाकी ये बच जाता है पी म्यू, और यहाँ पर न्यू की जगह आ जाएगा ये न्यू न्यू जो है कॉन्ट्रैक्ट होके म्यू रह जाएगा, तो पी म्यू। तो अगर ये लेफ्ट साइड पे ले आए तो 2 टाइम्स हो जाता है, 2 टाइम्स पी स्लैश या पी स्क्वेयर। तो और ये पी म्यू अगर एक्सपैंड किया जाए तो 2 पी स्क्वेयर होता है, तो पी स्लैश इज इक्वल टू पी स्क्वेयर। अब पी स्लैश बेसिकली एम स्क्वेयर के इक्वल है, तो इस लिहाज से यूं कह लें कि पी स्क्वेयर इज इक्वल टू एम स्क्वेयर, या पी स्क्वेयर माइनस एम स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 बनता है। तो इस बारे में आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगला लेक्चर जो है इंशाल्लाह हम फोटान पे शुरू करेंगे, उसके बाद चंद एक टॉपिक्स रह जाएंगे जिसमें फाइनमैन रूल्स होंगे फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस, और फाइनमैन रूल्स के बाद डिफरेंट जो स्कैटरिंग प्रोसेस हैं उनके लिए एम्पलीट्यूड लिखेंगे।